दोस्तों, आपकी ह्यूज डिमांड पे आज मैं आपके लिए बजट कैटेगरी के टॉप प्रोजेक्टर्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन लेकर आई हूँ। तो क्यों ना आज साथ ही साथ आपसे कुछ बातें भी कर लें। कुछ लोग भले ही वो चंद ही क्यों ना हो, वो आकर अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाते हैं कि आप तो हर प्रोजेक्टर को बेस्ट ही बताती हो। तो आप सबको समझाने के लिए ये कंपैरिजन बनाना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब आप सब खुद इनकी पिक्चर क्वालिटी देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा बेस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन प्रोजेक्टर्स का रिव्यू ही नहीं करती हूँ जो अच्छे नहीं होते हैं। मैं सिर्फ उन प्रोजेक्टर्स का रिव्यू आपके लिए लेकर आती हूँ जिन्हें मैं एज अ कंज्यूमर यूज करना चाहूँगी। ऐसे प्रोडक्ट मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी जिसको खरीदने के बाद आपके पैसे ही डूब जाएं। प्रोजेक्टर्स में बेस्ट बताना इस समय बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आजकल सब एक से बढ़कर एक प्रोजेक्टर मार्केट में आ रहे हैं। किसी की ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है तो किसी का कलर रिप्रोडक्शन शानदार निकलता है। कोई सिनेमैटिक पिक्चर प्रोजेक्ट करता है तो कोई 4K सपोर्ट के साथ आता है। किसी की कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है तो किसी की डिटेल क्लियरिटी अमेजिंग है। ऐसे में एक प्रोजेक्टर को विनर डिक्लेयर कर देना दूसरे प्रोजेक्टर्स के साथ ना इंसाफी कहलाई जाएगी। ये सब प्रोजेक्टर्स इतने अच्छे हैं कि अकेला क्या, अगर आप इनको आपस में कंपेयर भी करें तब भी ये कह पाना मुश्किल होगा कि कौन सा बेस्ट है। मेरे लिए मेन प्रायोरिटी मेरे व्यूअर्स हैं। मुझे किसी भी कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे खुशी मिलती है जब मेरा रिकमेंडेड प्रोडक्ट आपको पसंद आता है और आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं। और फिर जब रिव्यू के लिए प्रोडक्ट आना खत्म ही नहीं होते हैं तो कंपैरिजन कैसे करूं? कुछ साल पहले तक बहुत कम प्रोजेक्टर्स मार्केट में आते थे, जबकि अब रोज ही नया प्रोजेक्टर मार्केट में लॉन्च हो जाता है, जिससे फाइनल कंपैरिजन बनाना मुमकिन नहीं हो पाता है। और कंपैरिजन बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। सारा सेटअप टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा एक रिमोट बहुत सारे प्रोजेक्टर्स पे काम करता है, जिससे एक की सेटिंग ठीक करने जाओ तो दूसरे खराब हो जाते हैं। बार बार प्रोजेक्टर्स को ऑन ऑफ करके दोबारा ट्राई करके सेटिंग्स करनी पड़ती है। और अगर इनमें से एक भी प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट नहीं करेगा तो 4K स्प्लिटर के थ्रू भी सब प्रोजेक्टर्स फुल HD रेजोल्यूशन में ही चलते हैं। पहले कुछ ही अच्छे प्रोजेक्टर्स मार्केट में आते थे, वहीं अब मोस्टली प्रोजेक्टर्स अच्छी ब्राइटनेस के साथ लॉन्च हो रहे हैं। अब उनको रैंकिंग देने के लिए ब्राइटनेस के अलावा कलर रिप्रोडक्शन और दूसरे फीचर्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोजेक्टर्स बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी डिस्प्ले कर रहे हैं। किसी की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है तो किसी के कलर्स एक्सीलेंट हैं और कोई सर्टिफाइड गूगल टीवी के साथ एक कंप्लीट पैकेज बनता है। और फिर कई प्रोजेक्टर्स एक ही होते हैं जिनमें सिर्फ माइनर वेरिएशन ही देखने को मिलता है। तो एक ही प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी को टोटली डिफरेंट वे में कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो इस तरह की वीडियोस में रिपीटेशन तो ऑब्वियसली दिखेगा। और आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में बेस्ट प्रोजेक्टर्स की डिफरेंट चॉइसेस होंगी। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बेस्ट प्रोजेक्टर्स ही रिव्यू करती हूँ और जो बहुत पसंद आता है उसे वीडियो में ऑनेस्टली डिस्क्राइब करते हुए बता देती हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर्स है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर्स का मतलब बेस्ट नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि ये बेस्ट प्रोजेक्टर्स में से एक है। अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोजेक्टर चूज कर लें। अगर आपको ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए तो टॉप्ट्रो लेजेंड प्रो मैक्स और बोर्सो अल्टीमा कर्व बेस्ट चॉइसेस हैं। बोर्सो अल्टीमा जेन 4 और टॉप्ट्रो Q12 मैक्स प्रो भी ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। इन सब में 4K सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ऑडियो की बात करें तो इन सभी प्रोजेक्टर्स की ऑडियो भी बहुत अच्छी है। eGate 12X सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी के अलावा अच्छी ब्राइटनेस और बेहतरीन डिटेल क्लैरिटी के साथ आता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही एक अकेला ऐसा प्रोजेक्टर है जो एक्यूरेट कलर्स डिस्प्ले कर रहा है। ये गेट जो सब में ब्लू दिख रहा है वो सिर्फ इस eGate प्रोजेक्टर में ही अपने एक्चुअल कलर यानी ग्रीन में दिख रहा है। Zen 12X में सर्टिफाइड गूगल टीवी UI मिलती है और इसकी ऑडियो भी क्वालिटी रिच है। इसके अलावा इसका 360 डिग्री स्विवल डिजाइन प्रोजेक्शन फ्रेंडली भी है। लेकिन ये प्रोजेक्टर
हर एक एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट नहीं देता है। वहीं पिक्सपैक रे गोल्ड अच्छी ब्राइटनेस के साथ सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी डिस्प्ले करता है और साथ ही साथ 4K भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको फुली फोकस पिक्चर्स के साथ क्लियर टेक्स्ट भी पढ़ने को मिलता है। MyFit Spark का ये प्रोजेक्टर भी सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी और अच्छी ऑडियो के साथ आता है, जिसमें मूवीज देखना हाईली इंजॉयबल लगता है। सभी प्रोजेक्टर्स जो आप इस कंपैरिजन में देख रहे हैं, ये सब टॉप प्रोजेक्टर्स ही हैं। और इनके अलावा भी मैंने जिन प्रोजेक्टर्स का रिव्यू किया हुआ है वो भी बहुत अच्छे प्रोजेक्टर्स हैं। उनके इंडिविजुअल रिव्यूज में मैंने उनके बारे में जो कुछ भी बोला है वो 100% सही है। मेरा रिव्यू किया हुआ कोई भी प्रोजेक्टर आप ले लीजिए, आप निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।